अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ एक बहुत ही प्यारा सा अमल, एक ऐसा अमल जिसके करने से इंशाअल्लाह आपकी मुरादें पूरी हो जाएंगी। बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही कामयाब अमल है और बहुत ही आसान है। आप बने रहें हमारे साथ और ये अमल आप सुनते रहें, फ़ायदा उठाते रहें। गुजारिश आपसे ये है कि हमारे इन अमलियात को आप उन तक भी पहुँचाते रहें जो औलाद के लिए परेशान हैं, औलाद के लिए तड़प रहे हैं और उनकी ज़िंदगी दुश्वार गुज़र रही है। यकीनन औलाद का न होना बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना होता है। इसलिए एक तो औलाद का गम होता है और दूसरा दुनिया वालों के ताने होते हैं। ऐसे ऐसे नाहंजार किस्म के लोग होते हैं जो इंसान को जीना मुश्किल कर देते हैं। कुछ शौहर ऐसे होते हैं जो बीवियों को तंग करते हैं और कुछ बीवियाँ भी ऐसी होती हैं जो अपने शौहर को तंग करती हैं। देखिए, औलाद मिलना ये अल्लाह की तरफ से है। औलाद अल्लाह कब अता करेगा अल्लाह बेहतर जानता है। ये इंसान के बस की बात नहीं है। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। कोशिश करिए। अगर जिस्माना एतबार से आप कमज़ोर हैं, कोई परेशानी, कोई बीमारी है, तो उसके लिए आप इलाज करिए और अल्लाह से दुआएं मांगिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके इलाज में कामयाबी देगा और अल्लाह आपको अपनी रहमत से औलाद अता फरमा देगा। अल्लाह के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो हर चीज़ पर कादिर है। सिर्फ इंसान का काम कोशिश करना है, अता करना परवरदिगार का काम है। नाज़रीन, अमल क्या है? बड़ा आसान सा अमल है। आइए मैं आपसे अमल बताऊं। इससे पहले गुजारिश करता हूं आपसे, आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो हम आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, अमल क्या करना है आपको? नाज़रीन, अमल आपको ये करना है, माह मुहर्रम में आप किसी भी दिन ये अमल करने और सिर्फ 3 दिन आपको ये अमल करना है। पूरा महीना नहीं करना है, सिर्फ 3 दिन करना है। 3 दिन के अंदर अंदर आपको अल्लाह तबारक व तआला खुशखबरी अता फरमाएगा। जैसे ही आपका महीना मुकम्मल होगा तो इस बार आपको नापाकी के अय्याम शुरू नहीं होंगे, बल्कि आपकी खुशियों के दिन शुरू हो जाएंगे। आपका दिल भी खुश होगा, आपके शौहर का दिल भी खुश होगा और खुशगवार ज़िंदगी आपकी बन जाएगी इंशाअल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह हम भी दुआ करते हैं, परवरदिगार जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें औलाद के लिए परेशान हैं, तड़प रहे हैं, मौला इस माह मुहर्रम की बरकत से सबके दामनों को, सबकी गोदों को भर दे। सबको परवरदिगार औलाद की खुशियाँ नसीब फरमा। आप कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें और आप दिल से आमीन भी कह दें। क्या पता किसका आमीन कहना और किसका दुआ करना अल्लाह को कबूल हो जाए और अल्लाह बेड़ा पार फरमा दे। आइए नाज़रीन, अमल सुनिए। अमल क्या है? अमल आपको ये करना है, आप नमाज़ों का एहतमाम करिए, नमाज़ें पढ़िए। अगर मेरी बहन ये अमल कर रही है कोई भी, तो वो ये करें, नमाज़ ज़ोहर पढ़ने के बाद या नमाज असर पढ़ने के बाद, जिस वक्त भी वक्त मिले, या नमाज मगरिब के बाद या नमाज इशा के बाद, जिस वक्त भी वक्त आपको मुनासिब लगे उस वक्त ये अमल करने। हाँ, इतना ख्याल रखिएगा, जिस वक्त एक दिन करें उसी वक्त दूसरे दिन करें, उसी वक्त तीसरे दिन करें। तीनों दिन एक ही वक्त पर होना चाहिए अमल। अगर आपने ज़ोहर के बाद शुरू किया है तो कल भी ज़ोहर के बाद, परसों भी ज़ोहर के बाद, इशा के बाद शुरू किया है तो आज इशा के बाद, कल इशा के बाद, परसों इशा के बाद, मतलब जिस वक्त आप शुरू करें उसी वक्त अमल को आप मुकम्मल करें तीनों दिन। इंशाअल्लाह बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा और ये अमल है। कुरान मुक़द्दस की एक मुक़द्दस सूरत है, सूरह मरियम, उसका ये अमल है। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आसान है और औलाद के लिए इंसान सब कुछ कर सकता है। ये तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। बड़े बड़े मुश्किल काम औलाद के लिए इंसान कर गुजरता है। तो देखिए नाज़रीन, करना क्या है। आप जब पहले आप अमल करना शुरू करें तो पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें। इसलिए कि जब आप अमल शुरू करेंगे तो आऊज़ु बिल्लाह की बरकत से शैतान आपको वरगलाएगा नहीं और आपको शैतान धोखा नहीं देगा और आपको शैतान बहका न सकेगा। और दूसरा ये, जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाह की बरकत से इंशाअल्लाह आपका काम मुकम्मल होगा। इसलिए कि कोई भी काम जब तक मुकम्मल नहीं होता है जब तक बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए। जिस काम के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती वो काम मुकम्मल नहीं होता। तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़िए पहले, फिर बिस्मिल्लाह पढ़िए। उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जो भी दुरूद पाक आपको याद है वो पढ़ लें 11 मरतबा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक तस्बीह यानी 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। दुरूद पाक इसलिए पढ़ा जाता है ताकि अल्लाह कबूल फरमाए। दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह कबूल फरमा लेता है, कोई भी दुआ हो, कोई वजीफ़ा हो। और अस्तगफिरुल्लाह इसका मतलब है गुनाहों से माफ़ी मांगना, अल्लाह से तौबा करना। जब इंसान गुनाहों से तौबा कर लेता है तो अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। फिर इंसान जो मांगता है अल्लाह अता फरमाता है।
आपने शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा और फिर आपने 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा। उसके बाद आपने आंखें बंद करके 11 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना है, या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन या रहमर राहिमीन। इस तरह दिल से आप अल्लाह को पुकारिए। जब कोई बंदा अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह कहता है मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, बता। जब बंदा दिल की बात बताएगा तो अल्लाह फिर कबूल फरमाएगा। या आपने पढ़ लिया 11 मरतबा या रहमर राहिमीन आंखें बंद करके। इसके बाद आपको एक तस्बीह यानी 100 मरतबा पढ़ना है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। एक तस्बीह ये पढ़ लेंगे 100 मरतबा, आप इसको पढ़ लेंगे, कुरान की आयत है। और एक मरतबा आपको पढ़नी है सूरह मरियम। सूरह मरियम 16 पारे में है, आप एक मरतबा देख के पढ़ लें और उसके बाद 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनको आप लिख लें और ये पढ़ने के बाद 1 गिलास पानी में दम कर लें। रोज़ दम करें और रोज़ पिएँ, आप भी पिएँ, अपने शौहर को भी पिलाएं। और इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम कर लें, हाथों पर दम करने के बाद अपने जिस्म पर फेर लें और अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ करें। इंशाअल्लाह ये 3 दिन का अमल आपकी किस्मत को बदल देगा। आप ज़रूर करिए, उन तक पहुँचाइए जो औलाद के लिए परेशान है। जो औरों का सहारा बनता है अल्लाह उसका सहारा बन जाता है, जो औरों के काम बनाता है अल्लाह उसका काम बना देता है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन तक पहुँचाइए जो बे औलाद हैं, जिनको आप जानते हैं। आइए उन बहनों के लिए दुआ कर लेते हैं जिन्होंने दुआ के लिए बोला है। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, अगर आपके अंदर कोई कमज़ोरी है, अगर कोई परेशानी अंदरूनी है, शोहर के अंदर कोई कमी है, मिसाल के तौर पर रुकावट कम है, टाइमिंग कम है, या कोई भी मर्दाना कमज़ोरी है, या शादी से पहले अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं, स्पर्म कम है, कीटाणु कम है, जिसकी वजह से हमल नहीं ठहर रहा है, मनी पतली पड़ गई है, वल्लाहु आलम, आप समझ सकते हैं जो अंदरूनी बीमारियां हैं। अगर आप कोई भी मर्द या औरत किसी बीमारी में गिरफ्तार हैं जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही है, या और भी कोई बीमारी है, सांस की बीमारी है, या गांठ, जिस्म में कहीं भी गांठ है, या कोई भी परेशानी आपको है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी बहन को लिकोरिया की शिकायत है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप इस नंबर पर रब्ता करें जो आपके सामने है, और आपको कोई वजीफ़ा मालूम करना है तब भी आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर दें अपना, या दुआ करानी तब भी आप मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर आपके लिए, आपको जो भी ज़रूरत है, दवा चाहिए तब भी कॉल करिए, दुआ चाहिए तब भी कॉल करिए। दुआ और दवा अल्लाह के फजल से हम देते हैं, परवरदिगार क्या पता किसकी दुआ से और किसकी दवा से अल्लाह बेड़ा पार फरमा दे। आइए उन बहनों के लिए दुआ कर लें जिन्होंने नाम पेश किए हैं, नाम बोले हैं, दुआ के लिए कहा है। एक बहन है सानिया फ़ातिमा, इनके शोहर का नाम है मोहम्मद इरफान, बाराबंकी से हैं ये, 6 साल शादी को हो गए हैं, अभी इन्हें औलाद नहीं है, अल्लाह औलाद नसीब फरमाए। एक भाई हैं अब्दुल करीम, बहुत परेशान है भाई, 8 साल हो गए इनकी शादी को, अभी औलाद नहीं है, अल्लाह इन्हें भी औलाद की नेमत से माला माल फरमाए। एक बहन है तरन्नुम, इन्हें भी औलाद नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें भी औलाद की खुशियाँ नसीब फरमाए। एक बहन है शहाना खातून, इन्हें भी औलाद नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें भी औलाद की खुशियाँ नसीब फरमाए। एक बहन है अल्फिया शेख, इन्हें भी औलाद नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद की नेमत से माला माल फरमाए। एक बहन है मुन्नी बेगम, शोहर का नाम है शेख मोहम्मद सरफराज अमरेलिया से, इन्हें भी औलाद नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद की नेमत से माला माल फरमाए। एक बहन है शबीना, इनके पास 2 बेटियां हैं, अल्लाह अपने हबीब पाक के वसीले से बेटा अता फरमाए। आइए दुआ कर लेते हैं, और आप आमीन कहिए, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दीजिए, क्या पता आपका आमीन करना और हमारा दुआ करना कबूल हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या बारे इलाह परवरदिगार, तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता, तेरे प्यारे हबीब के प्यारे नवासे इमाम हुसैन पाक का वास्ता परवरदिगार, जो नाम मैंने लिए हैं, जो नाम लेने से बाकी रह गए, जिसने भी मुझसे दुआ के लिए कहा है परवरदिगार, सबकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा, सबको नेक सालेह औलाद नसीब फरमा। मौला जो बेटे के लिए परेशान है उन्हें बेटा अता फरमा, मौला जो बेटियों के लिए परेशान है बेटियाँ अता फरमा। परवरदिगार तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं, मौला अपनी कुदरत कामिला से सबको औलाद की नेमत से माला माल फरमा। परवरदिगार मेरे नाज़रीन को, मेरे सामीन को खुशियों भरी ज़िंदगी नसीब फरमा। मौला ताला अपने फजल व करम से, अपने हबीब के वसीले से मेरी दुआओं को मेरे सामीन के हक़ में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए तो आप भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में आपका नाम भी ले लिया जाएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में किसी अच्छे वजीफ़े के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।